Now come to the page number 14. For example, map can show several geographical का मतलब बेटा जैसे धरती के ऊपर आपने देखा होगा, पृथ्वी के ऊपर कहीं पे तो प्लेन एरिया है, कहीं पे पहाड़ नज़र आते हैं, कहीं पे नदी नज़र आती है, कहीं पे घाटियाँ नज़र आती हैं। तो ये ज्योग्राफी है, ठीक है ना। उसका भौगोलिक सदृश्य कैसा क्या का है। नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन्स भी दिखाए जा सकते हैं आपको मैप में। पहाड़ का अलग से मैप मिलेगा जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, रिवर्स का अलग से मैप आता है, फॉरेस्ट्स के बारे में अलग से मैप मिलेगा, रेनफॉल का अलग से मैप मिलेगा, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सेट्रा। इनसे रिलेटेड आप अलग अलग मैप ले सकते हो, लेकिन ग्लोब में नहीं होगा, ठीक है ना। हर एक का अलग आपको मैप अवेलेबल हो सकता है। अ मैप कैन बी फोल्डेड, रोल्ड और बाउंड इन अ बुक एंड कैरिड ईजिली। देखो मैप को फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल में देखते हो, या आप उसको बुक में भी इकट्ठा करके कंपाइल कर सकते हो, बाउंड कर सकते हो। डू यू नो द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स अ नैपकिन और अ कवर क्लॉथ। मैप जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन से, जिसका क्या कौन सा वर्ड से लिया गया, मैपो वर्ड से मैप लिया गया, जिसका मतलब होता है नैपकिन। देखिए मैप जो आप परचेज करके लाते हो मार्केट से बाय करके, वो कैसा होता है, एक नैपकिन की तरह ही होता है ना, एक कवर क्लॉथ की तरह उसको होता है। तो मैप मेकिंग इज़ एन आर्ट और एंड रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग। मैप जो बनाते हैं वो एक आर्ट है और उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग और एक स्किल की ज़रूरत होती है। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कार्टोग्राफी। अंडरलाइन कर लीजिए, वो साइंस जिसके थ्रू मैप बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। एंड द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं मैप बनाने में वो क्या कहलाते हैं, कार्टोग्राफर कहलाते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, अब कहाँ से मैप मेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, किसने सबसे पहले मैप बनाया। द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 बिफोर कॉमन एरा इन मेसोपोटामिया इराक। सबसे पहले जो मैप है इराक के अंदर, मेसोपोटामिया पहले उसको बोला जाता था, इराक बोला जाता है, 2300 बीसी के अंदर बना था। इट हैज़ मेड ऑन अ क्ले टैबलेट, मतलब मिट्टी के उस पर इसको सबसे पहले बनाया गया था टैबलेट के ऊपर। बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वर नॉट वेरी क्लियर, लेकिन उस टाइम के मैप जो थे वो अच्छे से समझ नहीं आते थे कि कौन सी प्लेस को कैसे शो किया रखा है। दे ओनली शो द बाउंड्री ऑफ द लैंड, सिर्फ वो बाउंड्री दिखाते थे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा, उसके अंदर कुछ नहीं। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वर अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती थी मैप बनाने की। एस्कीमोस तो पता ही आपको कौन होते हैं, जो इग्लूस के घरों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है। वो क्या करते थे, मेड मैप्स बाय स्विंग एनिमल स्किन ऑफ डिफरेंट कलर। वो मैप के अलग अलग पार्ट को अलग अलग एनिमल की स्किन से सिल के जो है उसको दिखाते थे कि ये आ रहा, ये है इस कलर से, ये है। द इजिप्टियन एनक्रेव द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑन मेटल प्लेट्स। जो इजिप्तियन थे वो कैसे करते थे, मेटल मतलब कोई भी धातु, उसके ऊपर उसको उकेरते थे कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, आपकी बाउंड्रीज ये है। द एंशंट मैप्स वर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन। जो पुराने मैप थे वो आपकी याद पे या जो सूचना थी उसके ऊपर बनाए जाते थे। दे वर नॉट ड्रॉन ऑन अ स्केल, स्केल का यूज़ नहीं किया जाता था कि ये एरिया यहाँ से 200 किलोमीटर है तो इनके बीच को कैसे दिखाया जाएगा। जैसे मैंने बताया 200 किलोमीटर है तो आप उसको 2 सेंटीमीटर शो करोगे, तो वो स्केल का यूज़ नहीं करते थे। दस दे कैन बी कॉल्ड मेयर स्केच, इसलिए वो क्या कहलाते थे, स्केच। स्केच के अंदर आप स्केल का यूज़ नहीं करते, रफ आइडिया दे देते हो कि ये ऐसे है। पटोलमी एंड इजिप्टियन, पटोलमी एक पर्सन का नाम है जो इजिप्ट से बिलोंग करता था, कंट्री से। वॉज द फर्स्ट कार्टोग्राफर हु मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्केल एंड डायरेक्शन। तो ये आपको याद करना, अंडरलाइन कर लीजिए कि फर्स्ट कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप बनाते हैं, जिसने जो मैप है वो स्केल और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ स्फीयर, उसी ने सबसे पहले अर्थ को एक स्फीयर की तरह जो है वो शो किया। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मैप मेकिंग, अंडरलाइन कर लीजिए। फादर ऑफ मैप मेकिंग कौन है, पटोलमी। कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको मैप के लिए चाहिए। ये देखिए, ये स्केल दिखा रखा है आपको कि आपका कितने किलोमीटर का डिस्टेंस, आप कितने किलोमीटर के अंदर, आप सेंटीमीटर में आप मैप में शो करोगे। लेट अस नाउ स्टडी द लैंग्वेज और द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप विच हेल्प अस टू रीड और इंटरप्ट अ मैप।
देखते हैं हाँ हम इसकी लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती है, कंपोनेंट्स कौन कौन से, जिससे हमारे लिए मैप रीड करना इजी हो जाता है। द मेन कंपोनेंट्स आर स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स एंड कलर स्कीम। तो स्केल क्या होता है? स्केल, यू नो डैट अ मैप शोज अ लार्ज एरिया, बड़ा एरिया भी दिखाता है, ऑन ए स्मॉल शीट। अब आप देखो ना कितना सा मैप होता है आपका, आप उसमें पूरे वर्ल्ड को देख सकते हो, पूरे वर्ल्ड का मैप भी होता है, और उसी मैप में आपका इंडिया का, उसी पेज के ऊपर आप इंडिया का मैप भी देख रहे हो। तो लार्ज एरिया भी दिखा रहा है, स्मॉल एरिया भी दिखा रहा है। ईच मैप इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल, हर एक मैप में स्केल का यूज़ किया जाता है। द मैप स्केल इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैप विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। For example, the distance of 5 kilometer on ground is represented as 1 centimeter on the map. The scale written on the map scale is 1 centimeter is equal to 5 किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपका ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर दो जगह के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन आपने वो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मैप के ऊपर, आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मैप पे शो करने लग जाओगे तो आपको 5 किलोमीटर वाला तो मैप चाहिएगा, तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो लेकिन उस 5 किलोमीटर को आप मैप में कितने सेंटीमीटर शो कर रहे हो? 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेशियो हो गया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के बराबर है? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। डू यू नो मोस्टली स्केल इज रिप्रेजेंटेटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ लीनियर स्केल और आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1:500। अब आप इसे समझ जाइए कि 1 सेंटीमीटर जो है ऑन अ मैप इज़ रिप्रेजेंटेटेड 500 सेंटीमीटर। मतलब आप स्केल अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कहीं पे आपको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में शो होगा, तो आप उसको कैसे लीनियर इक्वेशन आप उसको कैसे दिखाओगे कि आपने 1:200, ठीक है ना, आप उसको ऐसे ऐसे शो करोगे। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी कि आपका 1:500 जो है वो शो हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, आप इसको अच्छे से रीड करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।